जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए, अगले वीडियो में बोले थे वर्ण एवं वर्णमाला की बात में, तो चलिए आज हम लोग अध्ययन करते हैं वर्ण एवं वर्णमाला की। तो इसमें देखेंगे कि पहला बात कि वर्ण क्या है, फिर वर्णमाला क्या है। ठीक है, तो वर्ण की बात करेंगे तो भाषा के मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। यानी जो भाषा के मूल ध्वनि होता है, ठीक है, और ध्वनि के जो प्रतीक चिन्ह उसी को वर्ण कहते हैं। यानी बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रतीक चिन्ह यानी किसी चिन्ह को संकेत करते हैं ना, वो प्रतीक चिन्ह कहलाता है। इसमें दिया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है जो समझिए कि वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, कि वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और ये नहीं कि बोलिएगा कि ढेर मनी फूल की माला को जयमाला कहते हैं। ठीक है, तो नहीं, जयमाला के टाइम आएगा आपका भी। तो बात करेंगे वर्णमाला में, तो वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो आप बताइएगा कमेंट में कि स्वर वर्ण की संख्या केगो है और व्यंजन वर्ण की संख्या केगो है। देखते हैं पहले किनका कमेंट आता है, तो आगे की देखते हैं कि आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण हैं। फिर है कि आपको बात करेगा कि स्वर वर्ण, स्पर्श वर्ण। ठीक है, समझिए कि स्वर वर्ण क्या है। तो बोलेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या 11। ठीक है, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। समझिएगा कि वर्ण के दो बोध। स्वर वर्ण किसे कहेंगे, तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेना पड़े, कोई की सहायता न लेना पड़े। ठीक है, वो स्वर वर्ण कहलाता है। एक व्यंजन वर्ण होता है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ले भी पड़ेगा, वो व्यंजन वर्ण कहलाएगा। जैसे भी समझिए कि आ और आ, और समझिएगा का और का। आप बताइए कि कौन स्वर वर्ण कौन व्यंजन वर्ण। यानी स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता हर हाल में लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि देखिए ये हो जाएगा स्वर वर्ण। आपको कैसे, जो ध्यान दीजिए कि स्वर वर्ण कैसे हुआ। यानी बात करेंगे कि आ और आ, इसमें बताइए कि कोई दूसरा वर्ण की सहायता लिए हम नहीं ना, तो ई कहलाया स्वर वर्ण। लेकिन बताइए कि का और का लिए तो आपको एकरा सहायता लेवे पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये जो देखिए का है तो क्या लिए कि का जोर आ था ना, बना का। आप बताइए कि का है तो का बना कि का जोर आ, का जोर आ, तो क्या लगा कि एकर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एकर जरूरत पड़ेगा, एकरा। यानी बोलेंगे ये है व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। यानी बोलेंगे स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेना पड़े। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़े। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिए कि आ हर्षाई दुर्गाई हर्षाऊ दुर्गाऊ री ए ओ आओ। स्वर वर्ण कितने? 11। फिर है कि स्पर्श वर्ण कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ये टोटल वर्ण है 25। कवर्ग के मतलब कख अंगा, चवर्ग के मतलब चचा जइया, टवर्ग के मतलब टा ठा डा ढा ना, और तवर्ग के मतलब ता था दा धा ना, और पवर्ग के मतलब पा फा बा भा मा। तो आपको इससे एक चीज बताते हैं कि एक होता है, इससे एक पूछता है मेरे भाई कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। जो ध्यान दीजिएगा कि एक आता है अल्प प्राण और एक आता है महाप्राण। ध्यान दीजिए कि कवर्ग में, कवर्ग किसको बोलते हैं, जो देखिए आ जाएगा का ख गा घा अंगा, और एक आता है चवर्ग। चवर्ग में क्या क्या आएगा, तो चवर्ग की बात करेंगे तो चा छा जा झा इया। आगे है टवर्ग। टवर्ग किसको किसको बोलेंगे, जो ध्यान दीजिए कि टा ठा डा ढा टवर्गिना। अब देखिए तवर्ग। तवर्ग किसको किसको बोलेंगे, तो ता था दा धा ना। अब ध्यान दीजिए कि बात करें कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग। ठीक है, पवर्ग तो पा फा भा मा। अब इसमें से एक चीज बनेगा आपको क्वेश्चन जो बहुत जरूरी आता है कि अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो चीज को आज हम लोग ध्यान से देख लेंगे तो याद हो जाएगा कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। जो सुनिए कि जिस वर्ण का, ठीक है, बोलेंगे कि उच्चारण करने में मुंह के जिस भाग से कम वायु निकलेगा अल्पप्राण और अधिक वायु निकलेगा महाप्राण। लेकिन अल्पप्राण महाप्राण अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कम हवा निकले मुंह से, ठीक है, और ज़्यादा हवा निकले मुंह से, ऊँची देखे लगेगा। तो एग्जाम सेंटर में बैठा ले बेंच पर, अल्पप्राण की महाप्राण ये देखे लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा में मास्टरों कहेगा कि अरे लगता है कि हफ्ते लगा, जल्दी निकालो इसको। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अल्पप्राण महाप्राण को ये चीज़ से नहीं, तो बात करें कि बदमाशों ने ऐसा करेगा कि वहाँ चेक करे लगेगा, पूछे सर कि क्या हो रहा है, तो कि अल्पप्राण महाप्राण चेक कर रहे हैं।
नहीं ना। अब लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कैसे ही बात को करें कि एक बार एग्जाम हो रहा था उसी प्रकार से मैट्रिक का, और उसमें आ गया क्या कि जापान की राजधानी कहाँ है, जापान की राजधानी कहाँ है। अब बात आया कि राजधानी तो है टोक्यो, लेकिन अब है कि बार बार एक बच्चा टीचर से पूछ रहा है, वो टीचर हैं जो सीधा टाइप के थे, तो उसको लगा एक आध क्वेश्चन बताए होंगे तो उसको लगा कि टीचर बता दें, और टीचर इतना तेज थे ना कि वो सबको पता नहीं चलने देते थे कि क्या पूछ रहा है ये। ठीक है, बार बार पूछ रहा है कि सर जापान की राजधानी कहाँ है, जापान की राजधानी कहाँ है, जापान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो वो बोले, वो इस तरह से बोलते गोसिया के बोले कि टोका से टोका मत टोकियो। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, वो पूछ रहा है कि कहाँ है, वो बोले कह रहे बोले ना अभी कि टोके से टोके अब मत टोकियो। वैसे बोलते जा रहे हैं कि बच्चों नहीं समझे अगल बगल वाला, वो सबके कोई समझ में नहीं आ रहा है कि टोका जो टोका अभी से मत टोकियो। स्वर वर्ण की बात करेंगे तो स्वर वर्ण में हम लोग देखते हैं कि आ हर्षाई दुर्गाई हर्षाओ दुर्गाओ री ए ओ औ। स्वर वर्ण की संख्या के गो 11 गो। स्पर्श वर्ण की बात करेंगे तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, यानी कवर्ग 5 गो सब होता है। कवर्ग में 5 गो, चवर्ग में 5 गो, टवर्ग में 5 गो, तवर्ग में 5 गो, पवर्ग में 5 गो, तो 5 5 25। कौनो दिक्कत? आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन या रा ला ओबा इकलाता अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। फिर है उष्म व्यंजन, तो बात करेंगे तलाबिसा मुदंसा दंडसा ह, कितने हैं? 4। फिर है संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा सरा, छात्रा ज्ञा और सरा, ये सरा है और ये ज्ञा है, तो ये भी कितने? 4। फिर बात आया कि दिगु व्यंजन, तो डा और ढा। ठीक है, ये आया कितने दिगु व्यंजन सर? तो 2। अब बात आया योगवाह के, तो अन और आ, ये कितने? 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि बात करेंगे तो इसको बात आया कि कितने हैं, ये हो गया 11 25 कितने? 36, 36 4 40, 40 आया 8, तो कितना? 48 अदू 50 अदू 52, यानी कि टोटल वर्णमाला कितने? 52। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पूछता है मेरे भाई कि कौन इनमें से ये छात्र ज्ञा सरा दे देगा कि संयुक्त व्यंजन है, कि उसमें व्यंजन है, कि अंतस्थ व्यंजन है, कि दिगु व्यंजन है, तो कौन मारेंगे? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ध्यान दीजिए कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग आप लोग पढ़े ना, इसका मतलब क्या? कवर्ग के मतलब का खा गा घा अंग, यानी क से लेकर अंगा तक कवर्ग। चवर्ग की बात करेंगे तो चा छा जा झा इया, यानी चा से लेकर इया तक चवर्ग। टवर्ग की बात करेंगे तो टा ठा डा ढा टवर्गिना, यानी ये हो गया टवर्ग। तवर्ग में ता था दा धा ना, ये हो गया तवर्ग। लेकिन पा फा बा भा मा, ये कहलाता है पवर्ग। क्या कहलाता है? पवर्ग। कोनो दिक्कत है? ये भी के गो? 5 गो। अब इसमें देखेंगे मेन की बात आया कि इसमें देखिए पहले बात कि कैसे अगर कहेंगे तो एक हम आप लोग की बताते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, लेकिन बात बताए थे उतना कि अल्प प्राण पूछे तो जकर मुंह से ज़्यादा हवा निकाले तो बताए थे कि फूंक के देखेगा वहाँ एग्जाम में तो दिक्कत है। महाप्राण तक ही देखेगा कि कम हवा निकाल रहा है मुँह से कि ज़्यादा हवा निकाल रहा है, कम हवा निकलेगा तो अल्प प्राण, ज़्यादा हवा निकलेगा तो महाप्राण नहीं। लेकिन वो तो होता है अगर, लेकिन बात करेंगे कि कैसे एग्जाम की दृष्टिकोण से कैसे पकड़ना है, तो ध्यान दीजिए कि अल्प प्राण और महाप्राण पकड़ने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अल्प प्राण में बात करेंगे कि 1 3 5 135 और महाप्राण में 24, याद रखना है। अल्प प्राण में 135 और महाप्राण में 24, यानी बोलेंगे कि किसी वर्ण के उच्चारण करने पर किसी भी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाता है आपको अल्प प्राण। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और बोलेंगे कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण। जैसे देखिए पहला तीसरा और पांचवा, ये हो गया 1 3 5 हुआ, पहला तीसरा पांचवा, ये कहलाता है आपको अल्प प्राण। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब देखिए इसमें कि महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण में आ जाएगा जैसे दूसरा चौथा, दूसरा चौथा कुछ ही है महाप्राण, यानी कि किसी वर्ग का उच्चारण करने पर अब देखिए कि पूछेगा कि अल्प प्राण क्या क्या है, तो बोलेंगे कि का गा अंगा अल्प प्राण होता है। महाप्राण क्या है? तो छा झ, ये सब महाप्राण हैं। ठीक है, तो ये सब अल्पप्राण और महाप्राण है। टा ठा डा ढा टवर्गिना, ये ना कि अल्पप्राण का है तो थोड़ा सा मुड़ी ऐसे करके दबाना है, महाप्राण का है तो दोनों हाथ से दबाना है ना, ये सब बिल्कुल नहीं। तो अल्पप्राण या महाप्राण समझ में आया। अब ध्यान दीजिए कि स्वर के भी प्रकार होता है मेरे भाई, कि स्वर्ग में नहीं,
स्वर्ग में, समझ रहा है ना, जंगल में मंगल वाला बात हो। स्वर के प्रकार कई गो होता है कि स्वर के प्रकार 3 गो, ठीक है। एक है मूल स्वर, एक संयुक्त स्वर, ठीक है। ध्यान जब समझिए, मूल स्वर में आ हर्षाई दुर्गाई हर्षाऊ दुर्गाऊ ए ओ, ये सब मूल स्वर है। संयुक्त स्वर में ए आ प्लस ए आओ आ प्लस ओ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मूल स्वर के 2 भेद, एगो हरस स्वर एगो दीर्घ स्वर, एगो कोची दीर्घ स्वर, ठीक है। एक हरस एगो दीर्घ। हरस स्वर में कि इसका उच्चारण में कम समय लगे हरस स्वर, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण करने में कम समय लगे हरस स्वर और जिसके उच्चारण करने में अधिक समय लगे कोची दीर्घ स्वर। जैसे हरस स्वर में आ हर्षाई हर्षाऊ री के उच्चारण में कम समय लगता है, इसे हरस स्वर कहते हैं। और ध्यान देंगे इसी में आगे है कि दीर्घ स्वर क्या है। तो दीर्घ स्वर में देखेंगे, जो देखिए ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में दिया हुआ है कि आ दुर्गाई दुर्गाऊ ए ओ आओ। अब बताओ कि आ बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है कि आ, तो आ में आ बोलने में कम समय लग रहा है, तो ये कहलाएगा हरस स्वर, जिसमें ज़्यादा टाइम लगे क्या चीज़ दीर्घ। अब ध्यान दीजिए कि हर्षाई लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है कि दुर्गाई या बोलने में, तो हर्षाई लिखने में कम टाइम लग रहा है, दुर्गाई लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा बोलने में भी कम टाइम लग रहा है। तो कम बोलेंगे तो हरस स्वर ज़्यादा लगेगा, तो दीर्घ स्वर। अब बात आया ए ओ औ के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। अब समझिए कि स्वर वर्ण क्या है, यानी बोलेंगे स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। यानी बोलेंगे स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उस स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे में आ हा हर्षाई दुर्गाई हर्षाऊ दुर्गाऊ री ए ओ औ अन आ, समझ में आया। तो ये सब है हरस स्वर वर्ण, लेकिन अन आह नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिए कि व्यंजन वर्ण में कहेंगे तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है, उसे व्यंजन कहा जाता है। का खा चा छ या हा इत्यादि सब क्या है व्यंजन, यानी जिसमें स्वर वर्ण में किसी की भी सहायता नहीं लेना पड़ेगा, व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि संयुक्ताक्षर क्या है, यानी कि 2 व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं वो कहलाता है संयुक्ताक्षर, ठीक है। जैसे में छात्रा ज्ञासरा, ये सब संयुक्त वर्ण है, तो जो 2 व्यंजन के मेल से बनेगा वो कहलाएगा संयुक्ताक्षर। जैसे में छा ज्ञा त्रा स्रा, देखिए क्या क्या से बना है, का जोड़ सा छा, ता जोड़ रा त्रा, जा जोड़ इया ज्ञा, सा जोड़ रा स्रा। उच्चारण समझ में आया। अब बात है कि उच्चारण स्थान तो एक और पढ़ा चुके हैं, लेकिन रिवाइज कर लो मेरे भाई। उच्चारण स्थान क्या है, जो इसी में है कि उच्चारण स्थान में याद रखना है कि कोई भी उच्चारण करने से पहले जो यादें हैं पहले कि उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, तो आया था अगुआ तो बोला था ना कि क्या लेवा बबुआ हमार तक कि केटीएम देवा दिया बाबा, यानी केटीएम दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वही वाला बतिया हो जाएगा कि अंधेर नगरिया के चौपट हराजवा और टके सिर भाजी टके सिर खजवा, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से एक है ना अंधेर नगरी वाला पढ़ना, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, वही वाला बात ही में ध्यान दीजिए कि केटीएम दो। समझ गया अगुआ कि केटीएम मांग रहा डायरेक्ट, लगता है कि लड़का नैया पार है, ध्यान दीजिए। यानी केटीएम दो, ध्यान दीजिए केटीएम दो ना बाबा, सब ओम नमः स्वाहा तुरंत हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये उच्चारण स्थान याद रखने के लिए बोला अभी क्या, ये अगुआ से मांगा कि केटीएम दो, यानी कि के टी एम दो ना, केटीएम दो ना, ध्यान दीजिए। यानी के से कांट, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, एन से नासिका। यानी केटीएम दो ना, यानी के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, ठीक है। ध्यान दीजिए कंठ में का वर्ग आ हा और आह, ये सब है कंठ से बोला जाता है, ध्यान रखिए। चवर्ग में हर्षाई दुर्गाई यस, ध्यान रखिए, यस रस लस, ध्यान रखिए। तालु मूर्धा दंत में यस रस लस, ठीक है। कवर्ग आ हा आह कंठे वर्ण, चवर्ग हर्षाई दुर्गाई यस तलव्य वर्ण, टवर्ग रे रस ये कहलाएगा मूर्धन्य वर्ण, तवर्ग लस दंते वर्ण, पवर्ग ऊ। अब बताइए ओष्ठ्य वर्ण देखे होंगे कि बच्चा लोग के ज़्यादा करके ओष्ठ का उपयोग करेगा, ध्यान रखिएगा कि पप्पा करता है ना बच्चा, मम्मा, ठीक है। तो पापा बाबा माँ वाला जो सब है ना, ये सब बोला जाता है आपको ओष्ठ से,
ठीक है, पप्पा मम्मा ज़्यादा करके यूज करेगा। उसके बाद समझिएगा कि उतने ही नहीं, अगर उसको बच्चा को कोई के मारिएगा ना तो ज़्यादा करके कि मार के बोलिएगा कि वो ना मार को था कि हाँ वो पूछेगा कि कौन मारा था वो खाली इतनी बोलेगा। ठीक है, तो पवर्ग और ओ ये बोला जाता है ओष्ठ से। कोनो दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, नासिका, ये नाक से बोले वाला की एक चीज़ आपको बताते हैं, इतना तो दिया हुआ है, नहीं याद रहेगा तो देखिए कि कोई भी कखा गगा या चचा या कोई भी वर्ग आप पढ़िएगा ना, वो वर्ग के जो पांचवा अक्षर होता है वो नाक से बोला जाता है। पांचवा अक्षर, कितना अक्षर? पांचवा। जैसे कखा गा पढ़ रहे हो तो का खा गा घा अंगा, अंगा पांचवा अक्षर हुआ। चछा जा पढ़ रहे हो तो चा छा जा झा इया पांचवा अक्षर हुआ। तो जो पांचवा अक्षर जो होता है ना वो बुलाता है नाक से, इसको बोलते हैं नासिका वर्ण। कोनो दिक्कत तो बोलिए, आगे देखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो कोनो दिक्कत है इसमें? तो इसको हम लेके आएंगे अगला वाला वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा कि आगे वाला वीडियो में जो आपको आ रहा है ना वो है शब्द विचार। तो जी धन्यवाद, और इसी प्रकार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मज़ा आता है तो जल्दी जल्दी शेयर करिए इधर उधर दोस्त के पास। ठीक है, तो ध्यान दीजिए।